गाइस फाइनली जिस चीज का हमें वेट था वो पूरा हुआ, और मैंने बताया था 2-3 दिन के पहले मैंने बताया था, जो देखो मैंने पिछले साल को एनालाइज करके जो चीजें बताई थी वही चीजें जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू उनको पता होगा कि सर ने 2-3 दिन पहले वो चीजें बता दी थी। तो फाइनली आज से फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। बट मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा प्रदीप सर पे ट्रस्ट करना, रजिस्ट्रेशन किस तरह से फॉर्म फिलिंग करना सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, टाइम मिला है उस टाइम के बीच में करो, वीडियो को लास्ट तक देखो, एक एक चीजें हर पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं तो उसको ध्यान से समझना। नहीं तो बिना मतलब बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में भी गड़बड़ कर चुके हैं, आधा अधूरा सुन के जाते हैं। तो गाइस पहले फार्मेसी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? अगर जिसका मैथ और सॉरी जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कंपलसरी है, ये रहना चाहिए। इसके साथ अगर मैथ और बायो भी रहा और तीनों को मिला के अगर आपका मैथ रहा, केमिस्ट्री रहा, फिजिक्स, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है, मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अगर ये तीनों रहा, अगर तीनों मिला के आपका 45% होना चाहिए। ये ओपन वालों के लिए। अगर किसी का कास्ट है तो 40% उसको लगेगा और वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है। इसके साथ ही अगर नीट में आपका नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर आया तो भी अप्लाई कर सकते हो फार्मेसी के लिए। इसके बाद गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये चीजें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहां से ये आपका साइट दिया हुआ है, ये साइट है, इस साइट पे जाके क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। इवन गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों ने एमएससी सीटी का एग्जाम दिया हुआ है, एमएससी सीटी का, महाराष्ट्र के एमएससी सीटी का एग्जाम दिया हुआ, उन बच्चों को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं देना है। पर जो बच्चे नीट के थ्रू ये फॉर्म फिलिंग करने जा रहे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, उनको चार्ज देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अगर आपने सीटी दिया है और सीटी में आपको बहुत कम स्कोर है और नीट भी दिया है, नीट में अच्छा स्कोर है, आप नीट के थ्रू फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो, बट एमएसटी सीटी का भी स्कोर डालो, दोनों का डाल सकते हैं गाइस, दोनों का डाल सकते हैं। तो एमएसटी सीटी का डालो, इससे आपका कुछ पैसा बच जाएगा, क्योंकि नीट का ही बस ऑनली डाला ना तो फिर आपको पैसे लग जाएंगे। अगर आपने दिया ही नहीं है सीटी तो बात है भाई, तब तो आपको पैसा लगेगा। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पैसे देने, कितने देने हैं? जनरल कास्ट वाले बच्चों को 800 रुपए देना है, रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को 600 देना, और जो अगर कोई फॉरेनर अपने इधर आके एग्जाम देना चाहता है, मतलब फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है और काउंसलिंग में जाना, मतलब काउंसलिंग को मतलब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसको 5000 लगेगा। इसके बाद गाइस ये बहुत यहां से बहुत एक एक चीजों को ध्यान से सुनो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और साथ में डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करना है, ये ध्यान से सुन लो ना, अपलोड करना है। ओके, 28 to 3 तक, अप टू 4 PM तक आप ये दोनों चीजें आपको करना है। तो आज के आज जल्दबाजी में स्टार्ट नहीं करना, सर ने बोला है कि करेंगे उसके बाद करो। इसके बाद गाइस जैसे आपने सब कुछ अपलोड कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद गाइस आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। मैंने बार बार बोला, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है उसके सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एफसी सेंटर पे जाके वेरीफाई करवाना है। और इसके डिटेल में मैं नीचे बताऊंगा कि क्या क्या वहां लेके जाना है। और एफसी सेंटर किसी भी एफसी सेंटर पे जा सकते हो जो आपको अच्छा लगे, कोई कंपलसरी नहीं कि ये एफसी सेंटर पे जाओगे तो ही आपका अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एफसी सेंटर पे जाओ जो जहां वेरीफाई किया जा रहा है वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा दो। इसके बाद अगर कोई फॉरेनर हो तो यहाँ पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पे अपना भेज सकता है, और वो भी टाइम आज से स्टार्ट है 28 to 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये मैसेज करेंगे कि सर अगर कल मैंने किया तो परसों जा सकता हूं। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन कल किया तो परसों भी जा सकते हैं, अप टू 3 तक जा सकते हो। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपके पास टाइम है, तो जाके उसको भी हटा दो, कर के हटा दो। इसके बाद गाइस 6 तारीख को आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा आपके वेबसाइट पे आएगा। और इसके बाद गाइस अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ भी आपको गलत आया हुआ है, तो आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसको सबमिट करना है एफसी सेंटर पे खुद जाके, और वो डेट है 7 से 9। इसके बाद गाइस 9 तारीख के बाद 10 तारीख को डायरेक्ट की फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगा। 10 तारीख को, ये सुन लेना मेरी बात, 10 तारीख को लग जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, 10 तारीख को लग जाने वाला है। इसके बाद गाइस ये यहां से, हाँ, एफसी सेंटर पे जाते समय, एफसी सेंटर पे जब आप जा रहे हो गाइस तो वहां आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है, उसके साथ एक जेरोक्स कॉपी। पर मैं बोलूं, अभी जो इंजीनियरिंग के बच्चों का था, मैंने बोला था कि उनको 2 जेरोक्स कॉपी लेके जाओ, तो बहुत जगह 2 जेरोक्स कॉपी मांगा हुआ है, तो 2 जेरोक्स कॉपी लेके जाओ ना। मैं बोलूंगा 3 करके रखो, 2 साथ में लेके जाओ और एक घर पे रखो, जरूरत पड़ता है वो सब चीजों का। तो 2 जेरोक्स कॉपी करवा लो पूरे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी कर। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है मैंने सभी वीडियो बनाया, सर्च कर लो प्रदीप गिरी अपडेट डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो, आ जाएगा आपको। और वहां क्या होने वाला, वहां जब जाओगे तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई किया जाएगा, सही है तो आपको क्या किया जाएगा, आपके जो जेरोक्स आप लेके गए उस पे एफसी स्टैम्प दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, सिग्नेचर किया जाएगा, और आपको वहां से एक रिसीप्ट मिलेगा जिससे आप ये पता चलेगा कि आपने एफसी सेंटर पे वेरीफाई करवाया। बट एक चीज, वहां और कुछ नहीं होने वाला, तो ज्यादा गड़बड़ बहुत सारी जगह पे क्या किया जा रहा है कि अपने यहाँ फंसाने के लिए ना बहुत सारा गड़बड़ काम किया जा रहा है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं। इसके बाद गाइस कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ।
SC ST वाले बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बच्चों को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अप टू 31 मार्च तक जो वैलिड है ये लगेगा। और अगर जिनका नहीं बना है वो रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं, मैंने बताया उनको। ओके, ये चीजें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और ये हाँ, यहाँ देखो EWS सर्टिफिकेट सबमिट ओरिजिनल लास्ट रिपोर्टिंग। हाँ, आप देखो जैसे आपको अलॉट हुआ उसके बाद अगर आपने रिसीप अपलोड किया हुआ है, जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो गया उसके पहले एफसी सेंटर पे जाके वो चीजें आपको डॉक्यूमेंट दिखा देना है। आपने रिसीव अगर अभी अपलोड करोगे तो चलेगा। इसके बाद गाइस एक चीज और, अगर कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा कोई बच्चा है जिसने रिजर्वेशन के लिए डाला था, रजिस्ट्रेशन किया था, पर जब वो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए गया एफसी सेंटर पे तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट पूरी तरह से नहीं था, तो डायरेक्ट वो किस में आ जाएगा, ओपन में आ जाएगा। कैंसिल नहीं होगा उसका, ओपन में हो जाएगा। तो ओपन में हो जाएगा तो उसने जब फॉर्म भरा था तो कास्ट वाइज भरा था तो उसने 600 रुपए दिए थे, तो वहां 200 रुपए ऑनलाइन मोड में उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो जाके उसका रजिस्ट्रेशन डन होगा। ये बात ध्यान से सुन लेना, नहीं तो गड़बड़ करके आओगे, अगर वहां 200 रुपए भरे भी नहीं ना तो भी आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेना आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि आपको ये भी चार्ज भरना पड़ेगा। और आपने जैसे ही आपने अगर रिसीव अपलोड किया हुआ है तो आपको इंस्टीट्यूट जिस तरह से अलॉट हो गया, अलॉट होने से पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके दिखाने पड़ेंगे एफसी सेंटर पे खुद। ओके, इंस्टीट्यूट में जाने से पहले। ओके, देखो यहाँ लिखा है और बिफोर थर्ड राउंड लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग अदरवाइज। ओके, तो गाइस ये अब ये सभी चीजें अभी आई हुई है, तो ये सभी चीजें मैंने बता दी इस तरह से। ओके, सो अगर इसके अंदर और कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई भी अगर आपसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। और गाइस रजिस्ट्रेशन मत करना जब तक प्रदीप सर एक वीडियो ना बना के आपको दे। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।